भारत में पिछले कुछ वर्षों में किसान भाइयों का रुझान मशरूम की खेती की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। मशरूम तो आमतौर पर सर्दियों में उगाया जाता है, लेकिन इसे तकनीकी का उपयोग करके किसान किसी भी मौसम में उपयुक्त तापमान उपलब्ध करा के इसका उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाई मशरूम की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कम जगह, कम समय के साथ साथ इसकी खेती में लागत भी कम आती है, जबकि मुनाफा की बात किया जाए तो वो अधिक है। मशरूम की खेती बेहतर आमदनी का जरिया बन सकता है। मशरूम उत्पादन और प्रसंस्करण की बात किया जाए तो इस विषय पे प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय या कृषि संबंधी जो प्रशिक्षण संस्थान केंद्र है, वहाँ पे पूरे वर्ष प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करें हमारे देश में, तो अधिकांश आबादी जो है वो शाकाहारी है, और शाकाहारी होने के कारण यहाँ पे मशरूम की बात किया जाए पौष्टिक की, तो मशरूम जो है वो उसमें पौष्टिकता अधिक है, इसलिए मशरूम पौष्टिक की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम बात करते हैं औरंगाबाद के मातेश्वरी इंटरप्राइजेज के निदेशक श्री विवेक कुमार जी से, और जानेंगे कि ये मशरूम किस प्रकार कर रहे हैं और कब करते हैं तथा क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे विवेक जी से, जो कि औरंगाबाद में एक मशरूम की खेती के बहुत फेमस हैं, और साथ ही ये मातेश्वरी इंटरप्राइजेज के अंतर्गत यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। विवेक जी, आप मशरूम के बारे में क्या क्या खेती कर रहे हैं और उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जी नमस्ते। हम लोग मशरूम का 3 प्रजाति करते हैं। एक बटन करते हैं जो सालों भर करते हैं, ओस्टर करते हैं सितंबर से फरवरी तक, और उसके बाद मिल्की करते हैं। मिल्की फरवरी से अप्रैल तक करते हैं। और हम लोग मशरूम का बीज भी बनाते हैं। और जो ओस्टर मशरूम का जो खेती होता है उसका ड्राई भी हम लोग करते हैं और मार्केट में बेचते हैं। ये तीनों के कंपोस्टिंग, तीनों तरह के मशरूम कंपोस्टिंग तो अलग अलग विधि से बनाया जाता है। जी, बटन मशरूम का अलग कंपोस्टिंग विधि होता है और ओस्टर और मिल्की का सेम कंपोस्टिंग विधि। थोड़ा सा कंपोस्टिंग के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए, कोई किसान अगर करना चाहे जी जी, तो उसके बारे में थोड़ी सी तकनीकी जानकारी बता दीजिए, कैसे वो तैयार करेंगे। बटन मशरूम में किसान अगर मैनुअली करता है तो उसे 25 दिन लग जाता है खाद तैयार होने में। उसके बाद फिर बिजाई होती है बटन मशरूम के लिए। और ओस्टर और मिल्की मशरूम के लिए 1 दिन के बाद बिजाई होती है। और कोई भी मशरूम हो, आपको भूसा लगता है। और बटन मशरूम में भूसा मिक्स होता है, बहुत सारी सामग्री मिक्स होती है, जैसे कि मुर्गी बीट हो गया, चोकर हो गया, यूरिया हो गया, जिप्सम पाउडर हो गया। ये सारे को मिक्स करके उसे हम लोग 25 दिन का प्रक्रिया होता है। टाइम टू टाइम उसको पलटना, फिर नमी नहीं रहने पे उस पर पानी डालना। और ये हो गया बटर मशरूम का प्रक्रिया। उसके बाद फिर ओस्टर मशरूम के लिए हम लोग या तो हम लोग उसे बॉयल विधि से करते हैं। बॉयल विधि हो गया स्टीमिंग विधि, मतलब कि आप गैस जला के चाहे लकड़ी जला के आप भूसा को 2 घंटे तक 60 डिग्री टेम्परेचर तक उसमें स्टीम जाना चाहिए पाश्चराइजेशन के लिए। और नहीं तो फिर केमिकल विधि हो गया, जो 16 घंटा या 15 घंटा उस भूसे को पानी में भिगो के रखना है, और उसमें फॉर्मलिन या बेरोस्टीन, अगर कीड़ा वाला सीजन है तो उसमें हम लोग कुछ नुआन डाल देंगे। सारे को मिक्स करके भूसा को ढक करके हम लोग उसको 16 घंटा रखते हैं। और भूसे की नमी 50%, मौसम के अनुसार नमी रखना पड़ता है। अगर गर्मी, अभी जैसे कि
सितंबर चल रहा है, तो अभी तापमान थोड़ा गर्म है, तो इस टाइम हम लोग नमी बहुत कम रखेंगे भूसे बिजाई के लिए। और ठंडे में अगर आएगा तो वो नमी चलेता है 70% तक। मतलब टेम्परेचर से बात किया जाए तो अगर 35 डिग्री टेम्परेचर है तो हमको नमी को 50% तक रखना है, और अगर टेम्परेचर कम आ जाता है 25 से 28 दिन तो फिर नमी को 70% भी हम कर सकते हैं। नहीं, टेम्परेचर 35 है तो रन ही नहीं होगा। अच्छा, मतलब 25 से लेके अगर 30-32 तक जा रहा है तो फिर रन कर सकते हैं। उसमें तो हम अभी लोग 35 से ज़्यादा है तो फिर अभी किसान के लिए करना किसान उचित नहीं, उचित नहीं होगा करना। क्योंकि बहुत ज़्यादा किसान क्या करते हैं कि वो लगाने के लगा देते हैं, लेकिन टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने लगता है, हाँ जी जी। तो उससे उनके पास बहुत ज़्यादा समस्याएं भी आने लगती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कंपोस्टिंग के बारे में, अभी हम लोग जो कंपोस्ट जहाँ पे तैयार किया जाता है उसके बारे में प्रोसेस समझेंगे। विवेक सर, कंपोस्टिंग के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी कैसे तैयार करते हैं? ये मेरा भूसा भिगाने का सेक्शन है, थोड़ा तालाब टाइप का है ताकि इसमें भूसा अच्छा से भीग जाए। ये 3 से 4 दिन का प्रक्रिया रहता है भूसा भिगाने के लिए। इसे हम लोग बंकर बोलते हैं। भूसा भिगा के हम लोग प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, और प्लेटफॉर्म पे सारा मटेरियल मिक्स करने के बाद हम लोग फिर इसमें डालते हैं बंकर में। ये बंकर में हम लोग खाद का तापमान देखते हैं कि 75 डिग्री तक पहुंचा है कि नहीं। अगर आज डालें हैं तो कल सुबह तक पहुंच जाना चाहिए, खाद अच्छा है तो आपका। अच्छा, और इसमें जो ये छेद किया गया, ज़्यादा नमी रहने पे नमी पानी नीचे चला नहीं, जाएगा? हवा के लिए दिया हुआ है नीचे कि से हवा- प्रेशर दिया गया है। सेम चीज़ है दोनों, हम्म। यहाँ से पलटी होकर वहाँ जाता है, वहाँ से पलटी होकर यहाँ आता है। अभी ये ओस्टर और मिल्की का जो कंपोस्ट बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी बता दीजिए। ये उस ड्रम में भूसा भिगता है, उसके बाद भिगाने के बाद हम लोग फिर इसमें स्टीम करते हैं। अच्छा, कितने देर करते हैं इसमें? इसमें स्टीम 3 घंटे में हो जाता है। कितना टेम्परेचर लगता है? 60 डिग्री? 50 डिग्री 60 डिग्री तक 50 से 60 डिग्री तक। फिर इसके बाद ये कंपोस्टिंग में और क्या मिलाते हैं? इसमें अगर किसान को मिलाना है तो जिप्सन और चोकर मिला सकते हैं इसमें, स्टीम के पहले वो भी। ये उसके मिलाने के बाद फिर वो स्टीम स्टीम करना करना पड़ेगा। मशरूम प्रोडक्शन यूनिट है, उसमें हम लोग अभी आए हैं, तो विवेक जी इसके बारे में थोड़ा सा आप तकनीकी जानकारी हमारे किसान भाइयों को बताइए। ये हमारा सालों भर का एसी रूम है, जो इसमें हम लोग 1800 बैग भरते हैं। और सबसे पहले इसका हम लोग जब बिजाई करते हैं तो टेम्परेचर हम लोग 24-25 यही मेंटेन करते हैं 12 दिनों तक। उसके बाद फिर इसके ऊपर जो ये केसिंग देख रहे हैं, ये केसिंग चढ़ा जाता है, और केसिंग के दौरान भी हम लोग टेम्परेचर उतना ही रखते हैं 23-24-25। और उसके बाद जब पिनहेड आता है, जब ये पिनहेड आ गया तो इसमें रूम में हवा देना रहता है, और उसके साथ साथ टेम्परेचर डाउन कर देते हैं। टेम्परेचर 18 लाते हैं, उसके बाद फिर 18, 19, 20 चलता है। उसके बाद 16 पे फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है। फ्रूटिंग आने में आपको 30 दिन से ऊपर लग जाता है, 31-32वां दिन फ्रूटिंग आ जाता है। लगभग इसको कितने बार तोड़ाई किया जाता है? ये ऐसे हम लोग 3 बार इसका फ्लश लेते हैं। पहला फ्लश 30 डेज के बाद होता है, जो फ्लश 1 वीक तक चलता है। उसके बाद फिर 4-5 दिन का गैप रहता है, फिर 1 वीक तक फ्लश चलता है। ऐसे करके 1 मंथ में आपका 3 फ्लश देता है ये। अच्छा, इस बैग में कंपोस्ट कितनी मात्रा में भरा जाता है? एक बैग में 8 से 10 kg के बीच में कंपोस्ट करता है। 8 से 10 किलोग्राम। और अगर एक बैग से बात की जाए, उत्पादन कितना हो जाता है लगभग? बैग का आप ध्यान अच्छा से रखिएगा तो 2 kg प्लस जाता है। 2 kg प्लस जाता है। एवरेज पकड़ लीजिए कि 1 kg 800 ग्राम से 2 kg 2.25 kg तक जाता है ये। प्रति बैग चला जाता है। और इसमें कुछ नुकसान भी चला जाता है।
और इसमें कुछ नुकसान होने लायक कोई ऐसे बातें जो कि किसान अगर माइनरली नहीं इससे करते हैं? बहुत नुकसान होने वाली हाँ। बातें हैं। ऐसा नहीं है, केयर एक तरह से केयरिंग यूनिट है ये। जितना आप इसको केयर कीजिएगा उतना ही आपको उतने फल आप ये देगा। फल देगा। जैसे कुछ लापरवाही की वजह से कुछ होने वाले नुकसान के बारे में कुछ बता दीजिए। अगर जैसे कि किसान इसमें खाद बनाने में गलती किया तो आपका स्पॉन रन नहीं होगा, बैग जैसे वाइट नहीं होगा। अगर किसान खाद अच्छा से बना लेता है, अगर केसिंग बनाने में दिक्कत हुई तो इसमें बहुत सारा बबल्स आ जाएंगे, कीड़े आ जाएंगे। अगर वो भी ठीक है, अगर पिन हेड निकलते समय टेम्परेचर डाउन नहीं किया, फ्रेश एयर नहीं दिया तो भी दिक्कत हो जाएगी। आपका पिन हेड जो है वो लंबा चला जाएगा अगर फ्रेश एयर नहीं दिया तो। और तोड़ाई टाइम पे करना है, अगर तोड़ाई टाइम पे भी नहीं हुआ तो इसका कैप ओपन हो जाएगा। ये ग्रीन मोल्ड्स वगैरह से बचाते रहना है, पानी क्या छिड़कना है वो सब भी ध्यान देना है। इसमें नमी का क्या ऐसा मतलब पहचान करेंगे कि नमी कम हो गया है, उसके बारे में कुछ? जैसे आपको ये देखिए भींगा हुआ लग रहा है, ड्राई नहीं लग रहा है, अगर इसको मिलिएगा तो अगर मलने से हाथ में अगर नमी आ जाए जी 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 तो उतनी नमी हमको इसमें रखना है। हाँ रखना है। और अगर कोई इस तरह की, अगर जैसे अभी बात कर रहे थे कि अगर टेम्परेचर को सही नहीं मेंटेन किया जाए या सही कंपोस्ट नहीं है तो कुछ कीट व्याधि का भी प्रकोप इसमें आने लगता है। जी जी, तो उसके लिए अगर आ गया तो समस्या को निदान के लिए क्या उपाय है? निदान नहीं हो पाता है इसका। निदान नहीं हो पाता है। नहीं नहीं, तो मतलब ये कहा जाए कि अगर थोड़ी सी लापरवाही हमारे पूरी हाँ। बिजनेस को हाँ। चौपट कर सकता है। स्प्रेडेबल है फंगस तो बहुत कम चांस है। अच्छा, इसका मार्केट का जैसे ये तो बहुत अच्छा आपके यहाँ एकदम फ्रेश तोड़ाई करके रखा हुआ है। जी जी, ये मशरूम में ऐसे चेक करते हैं कि आपका मशरूम कितना क्वालिटी वाला है। मशरूम में हार्डनेस होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब ये कितने 200 ग्राम का एक पैकेट है? जी जी, 200 ग्राम का। और क्या रेट का लगभग सेलिंग हो जाता है? सीजन के वाइज डिपेंड करता होगा इसका रेट? डेली रेट डिपेंड कर देते हैं, मतलब कि मिनिमम आपको 30 रुपया जाता है। 30 रुपया 200 मिनिमम जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विक जी आज हम लोग के साथ बातचीत करने के लिए। ये सब